हेलो फ्रेंड। मॉडल मेकिंग सीखने के लिए हमें जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसमें से कुछ ये है। हम मॉडल मेकिंग 3 स्टेप में सीखेंगे। जो तरीके हैं मॉडल मेकिंग मॉडल बनाने के वो कुछ इस तरीके के हैं। फ़िलहाल मॉडल जो बनते हैं लेज़र कटिंग एक्रिलिक में बनते हैं। उससे पहले जो मॉडल बनते थे वो माउंट बोर्ड में बनते थे या फिर फोम शीट में बनते थे। जो फोम शीट कुछ इस तरह का होता है जो आपने देखा होगा। इसमें अलग अलग तरह की कुछ साइजेस मिलती है। 1 mm से लेके 25 mm तक जो चाहिए आपके थिकनेस के हिसाब से आपको साइज़ मिल जाएगी। एक स्केल होती है रेगुलर जो आप यूज़ करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है आपको जो लगने वाला है ये कटिंग मैट बोलते हैं। इस चीज़ को जो ग्रीन आपको दिख रहा है इसको कटिंग मैट बोलते हैं। ये ज़रूरी होता है ताकि आपको कटिंग करने में आसानी जाए। अगर आपके पास ये नहीं है या आपके पास ये नहीं अवेलेबल होता है तो आप कोई भी ग्लास के ऊपर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं जो फोम शीट की। तो हम सब तरह से मॉडल सीखेंगे। सबसे पहले हाथ से कटिंग करके किस तरह से मॉडल किया जाता है वो देखेंगे। उसके बाद सेकंड सीज़न में हम देखेंगे कि लेज़र कटिंग में मॉडल किस तरह से होता है और उसकी ड्राफ्टिंग किस तरह से की जाती है, उसकी फाइल किस तरह से बनाई जाती है, लेज़र कटिंग के लिए किस तरह से फाइल छोड़ी जाती है, फिर कैसा कटिंग होता है और फिर उसके बाद उसका पेस्टिंग किस तरह से होता है। इस तरह से लेज़र कटिंग का एक मॉडल सिखाया जाएगा। थर्ड सीज़न में हम सिखाएंगे कि अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है 3D प्रिंटिंग, तो 3D प्रिंटिंग में मॉडल किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर में हमें मॉडल बनाना है, उसके बाद किस तरह से उसको 3D प्रिंटर के लिए रेडी कराना है। 3D प्रिंटर में भी एक स्टूडेंट कैटेगरी होते हैं, प्रोफेशनल कैटेगरी होती है। हम दोनों ही तरह के आपको 3D प्रिंट भी दिखाएंगे। 3D प्रिंट की हुई कुछ बिल्डिंग से आर्किटेक्चरल मॉडल मेकिंग है वो भी हम आपको सिखाएंगे और दिखाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक जो होता है कि ये एक फोम बोर्ड होता है, ये एक स्केल होती है और इस स्केल को कुछ इस तरह से बनाया गया है जो राइट एंगल कटिंग करने के लिए हमें यूज़ होती है। तो ये आपको आप 2 स्केल लेके एक 6 इंच की और एक फीट की कहीं से भी जाके आप इसको राइट एंगल में कुछ इस तरह से स्पॉट वेल्डिंग बना लेंगे तो आपको ये कोई भी किचन ट्रॉली वाला बंदा आपको बना के देगा। तो ये होती है शुरुआत। तो हम भले ही टेक्नोलॉजी में कितना ही आगे चला जाए, जिस तरह से हम कुछ लेज़र कटिंग बना लो या फिर कुछ 3D प्रिंटर बना लो, अभी लेटेस्ट कोई टेक्नोलॉजी आ रही है काफ़ी सारे, फिर भी हमें हाथों से कटिंग करके मॉडल बनाना आना ही चाहिए। ये बेसिक है। अगर आपको ये आता है तो आप किसी भी तरह का मॉडल या किसी भी तरह का मॉडल मेकिंग आप शुरुआत कर सकते हो और बना सकते हो। तो आज के लिए जो मैंने आपको टॉपिक बनाए हैं, सबसे पहला टॉपिक रहेगा अपना फोम बोर्ड में, माउंट बोर्ड या फोम बोर्ड में मॉडल बनाना ते किस तरह से है वो मैं आपको फर्स्ट सीज़न में सिखाऊंगा। उसके बाद हम अगले सीज़न में लेंगे लेज़र कटिंग और उसके बाद अगले सीज़न में लेंगे 3D कटिंग, 3D प्रिंटर। तो चलो हम आज आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे और बताएंगे। तो इस तरह से कुछ अपना एक पहले मैं आपको बोर्ड ले लेता हूँ। ये फोम बोर्ड है 5 mm का। तो बेसिक आपको मैं कुछ चीज़ें जो सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ये नाइफ है, कटर है जो आपको कोई भी स्टेशनरी के शॉप में मिल जाता है। तो ये बेसिक है कि आपको सबसे पहले राइट एंगल, हमारा जो आर्किटेक्चरल मॉडल मेकिंग का जो बेस होता है वो होता है राइट एंगल। तो कोई भी चीज़ आप बनाओगे, काटोगे या फिर पेस्टिंग करोगे या फिर बनाना है तो हर चीज़ राइट एंगल में ही होनी है। हमें बहुत ध्यान रखना है ये चीज़ पे कि कोई भी हम कटिंग भी कर रहे होंगे तो भी वो राइट एंगल होना चाहिए। तो आप जब एक पतला फोम बोर्ड या कोई शीट कट करते हो तो उसमें आपको यहाँ पे चाम्पर समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप कुछ बड़ा या मोटा शीट लेते हो जिसमें थिकनेस ज़्यादा है, जैसे इसमें 5 mm की थिकनेस है,
तो इसमें आपका अगर चैम्पर आता है, ये देखो अभी आपको राइट एंगल दिखेगा आपको यहाँ से, तो चैम्पर तुरंत समझ में आ जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम ये जो कटर है नाइफ, ये किस तरह से हम इसको यूज़ करें या पकड़ें। तो आपको कभी भी ध्यान रखना है कि कटर आप जब उसको पकड़ोगे तो ये आपका इस तरह से होना चाहिए। ये अंगूठे में एक उंगली, ये उंगली पे रेस्ट होगा आपका कटर, और ये जो वाली उंगली है फर्स्ट वाली, ये आपके ऊपर लगेगी। तो ये चीज़ आपको जब भी आप कटर हाथ में लोगे तो इसी पोजीशन में लाना है। ये जो 2 उंगली रहेगी आपकी, ये आपके मैट पे रेस्टिंग रहेगी कभी भी, जिससे आपको ये एंगल चेंज करते आता है इस तरह से। मैं आपको अभी कटिंग करके दिखाता हूँ। मैं अभी राइट एंगल से ही कटिंग करूँगा, जो अपने पास स्टील का बना है, स्टील की स्केल से बनाया हुआ है। तो इसको सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने ये यहाँ पे एक मार्किंग किया है, कुछ 10 mm पे 20 mm पे जो भी मार्किंग है, ऐसे समझ लो कि वो मार्किंग किया है। ये मैंने राइट एंगल लगा दिया है जिससे सीधी लाइन आएगी। तो ये कटर पकड़ते वक्त मेरे को ना ऐसा पकड़ना है ना ऐसा पकड़ना है। इसको सिंपल, ये 2 उंगली आपकी कभी भी नीचे होनी चाहिए, जिससे आपको इस कटर का एंगल मैच करते आएगा। आपको 45 डिग्री भी देना हो तो आप इसी को रेस्ट करके आप सीधा इसको काट सकते हो। अभी मैं आपको ये काट के दिखाऊंगा कि अगर मैंने सीधा पकड़ा है तो ये किस तरह से कट रहा है। अभी ये राइट एंगल में कट हो रहा है। ये मैंने कटिंग किया, आपने 2 कटर सीधे मार लिए, उसके बाद आपने स्केल निकाल के भी आपने कट किया, तो भी ये आसानी। और आपको एक ही बार में ज़्यादा प्रेस दे के कटिंग नहीं करना है, कम से कम 2 या 3 बार आपको कटर चलाना है, फिर वो कटिंग होना तो होता है। तो इसमें क्या होता है, अभी आप देखोगे तो ये राइट एंगल कटिंग हुआ है। जैसे ही आपका ये, अगर इसका एंगल आपको चेंज करना है, 45 डिग्री में आपको कट करना है, तो जैसे आप इसको टेढ़ा कर दोगे इस कटर को, तो ये 45, पहला कटर आपको स्लोली चलाना है। दूसरा कटिंग जैसे भी दिखाता हूँ, ये मैंने पहला स्लोली चलाया, उसके बाद मैं अभी इसको चैम्पर कर रहा हूँ। ये मेरा रेस्टिंग इसी के ऊपर है, उंगलियों के ऊपर। मैंने 45 डिग्री इसको कटर को दे दिया है लगभग। अभी मैं कट कर रहा हूँ। इसको भी आपको एक 3 से 4 बार कटर चलाना है आराम से, मोटा शीट होने की वजह से। तो ये आपका जितना आप एंगल चाहोगे उतना आप ले सकते हैं। अभी आप देखोगे तो ये 45 डिग्री कट हो गया है लगभग। जब आपका दूसरा शीट कट हुआ, ये देखो, ये ऐसा आप देखोगे तो ये 45 डिग्री हो गया। तो ध्यान आपको उसी बात का रखना है कि आपका कटर कभी भी राइट एंगल में ही हो। जब आपको एंगल को कोई डिग्री पे कट करना हो तो उसी डिग्री पे आप कट कर सकते हो, लेकिन जब भी आप सीधा कट करने जाओगे या करोगे तो आपका कटर इसी तरह से राइट एंगल होना चाहिए, ना कि वो इस तरह से होना चाहिए। ये घूमता है कटर, अगर ये आपके उंगलियां रेस्ट नहीं होगी नीचे तो ये आपका कटर घूमेगा इस तरह से। तो इसको ध्यान रखना है कि कभी भी आपका कटर एंगल चेंज ना हो। ठीक है, चलो अभी इसके ऊपर मैं कुछ आपको स्क्वायर कट करके दिखाऊंगा, जिसको हम डोर बोल सकते हैं या फिर विंडो बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे कुछ। मैं आपको सिंपल सी मार्किंग कुछ दिखाता हूँ जो हम राइट एंगल करेंगे। ये समझ लो मैंने 1-1 इंच पे यहाँ पे कुछ पेंसिल से मार्किंग बना ली है। ये हमारी मार्किंग होगी। अभी इसको अगर मुझे राइट एंगल करना है तो मुझे दोनों साइड में मार्किंग डालनी पड़ेगी। अगर हमारे पास ये राइट एंगल होता है, एल बोलते हैं इसको, तो हमें दोनों साइड में राइट एंगल या फिर मार्किंग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम सिर्फ लगाएंगे यहाँ पे और एक कट डालेंगे। तो आपको ये जो कट डालना है कटिंग के लिए, तो ये सिर्फ सिंगल कट डालना है मार्किंग के लिए, जहाँ पे एक मार्किंग हो जाए। ये मैंने दूसरा कट डाला, ये जो हमने मार्किंग बना ली है उसके ऊपर, ये मैंने तीसरा कट डाला। तो आप देख रहे होगे तो मुझे मेरा हर लाइन राइट एंगल पे आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे राइट एंगल जो बनाया है तो मैंने स्टील के स्केल का, वो उसकी वजह से ये पूरा राइट एंगल आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो उसका जो शीट को जो टच हो रहा है स्केल, वो ठीक से हो। वो ऐसा टेढ़ी अगर होगी तो आपका जो लाइन है वो राइट एंगल में नहीं आएगी। ओके, चलो हमने ये बना लिया। अभी हमको स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले ये तो हमें जो सबसे पहले वाला हमने लाइन डाला उसको मैं कट कर लूँगा।
ये कट करना किस लिए ज़रूरी था कि बाकी के मुझे मेरी जो लाइन्स है वो राइट एंगल आए। पहली लाइन अगर राइट एंगल होगी तो बाकी की लाइन सब राइट एंगल आती है। अभी मैं कुछ विंडो कट करना है, इसके लिए मैंने ए भी बना दिया दूसरे साइड से, जो मैंने 1-1 इंच पे मार्क किया था। तो ये जो है मेरी सिर्फ मार्किंग है, आपको स्क्वायर कट किस तरह से करना है फिनिशिंग में। मॉडल मेकिंग का जो सब खेल होता है या फिर जो आउटपुट होता है वो सब टिका होता है फिनिशिंग के ऊपर। आप जितने अच्छी तरह से इसकी कटिंग करोगे फिनिशिंग में, उतना ही आगे आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसके ऊपर अपना काफ़ी सारा प्रोसेस आगे होने रहता है। इसको डोर विंडो लगती है, उसको कलर पेंट होता है, उसके बाद उसमें लाइटिंग लगती है। तो ये बहुत सी चीज़ें उसी के ऊपर तय होती है अगर आपकी कटिंग ठीक से होगी। हालांकि आप आज के तारीख में ये होता है कि लेज़र कटिंग में काफ़ी सारा चीज़ हो जाता है, इसलिए कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। लेकिन ये जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ ये बेसिक है, ये नॉलेज होना या हाथ से कटिंग आना ज़रूरी है, क्योंकि हर वक्त आपके पास लेज़र अवेलेबल होगा या लेज़र मशीन अवेलेबल होने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको हाथ से ही कटिंग करनी पड़ती है। इसलिए आपको हाथ से कटिंग करना आना ही चाहिए। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये कटिंग किस तरह से होता है। जब भी आपने ये जो मार्क किया है, आप तो देखोगे तो मेरा ये स्क्वायर मार्क है, ये लाइन से ये लाइन से लाइन से। तो मैं अभी जब कटिंग कर रहा हूँ तो ये जो मेरे ऊपर की लाइन है उससे मैं 1 mm ऊपर कर रहा हूँ कटिंग शुरुआत। नीचे भी 1 mm लिया है मैंने। तो इसका कारण क्या है कि जब मैं स्क्वायर पूरा कट करूँगा तो वो अपने आप निकलना चाहिए, ना कि मुझे उसको दबा के निकालना पड़ने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये कटिंग होने के बाद कैसा होगा। दो साइड मैंने कर ली है कट, अभी थर्ड साइड तीसरी साइड में कट कर रहा हूँ। कटिंग करते समय मैंने जो मेरी मार्किंग है उससे 1-1 mm मैंने बाहर निकाला। अब अगर देखोगे तो मेरा ये जो स्क्वायर है उससे बाहर देखो, इधर से भी 1-1.5 mm दिख रहा है आपको, 1 mm नीचे से ऊपर सब। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, ये आपका तुरंत निकल जाता है, इसको आपको ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप पीछे से भी देखोगे तो ये कटिंग हो जाता है तुरंत। इस तरह से ये कटिंग होना चाहिए, ना कि उसको दबा के। आप जब उसको दबा के ज़बरदस्ती निकालोगे तो आपको ये फिनिशिंग नहीं मिलेगी। ये जो फिनिशिंग है, ये जो ड्राफ्टिंग बोलते हैं इसको, जो मैंने अभी ड्राफ्टिंग किया है मार्किंग, ये अपना अंदर की साइड में जाता है। ये मेरी ये जो मेरी कट हो गई वाल, ये ऐसे लगेगी। ये अपनी जो वाल है ये ऐसी लगने वाली है, ये साइड से दिखने वाली है। ये वाली साइड जो है, ये बाजू ये अंदर की साइड में जाएगी। जो कुछ अपने को एलिवेशन ट्रीटमेंट लगेगा, कलर लगेगा इस साइड से। तो आप अगर देखोगे इसको तो ये पूरा फिनिशिंग में आपको, इसके चारों कोने आप देखोगे तो ये आपको फिनिशिंग में देखेंगे कट हुए। कहीं पे भी उसको आपको कुछ बर आई हुई या फिर अनफिनिश नहीं दिखेगा। ये सब ये साइड से। तो ये इतना एक्यूरेसी में क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने कटिंग करते वक्त जब शुरुआत की तो मैंने ये जो मेरी लाइन है आड़ी वाली, उसके 1 mm ऊपर से मैंने शुरुआत की थी, देखो इस तरह से। और ये जो लाइन है वो इस अंदर के साइड में दिखेगी आपको, बाहर के साइड में कभी नहीं दिखेगी। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो कटिंग हो रही है ये आपको फिनिशिंग में दिखती है, पूरा फिनिशिंग में। ऐसे ही मैं इस तरह से अभी सारी विंडो में कट करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये कटिंग होती है। देखिए अभी ये कुछ इस तरह से मैंने पूरा कटिंग कर लिया है। तो ये आपको अंदर की साइड जो जाने वाली आपने कटिंग की उसमें इस तरह से दिखेगा। और जो अपना मेन दिखने वाला जो पार्ट है, मैंने ये जानबूझ के कुछ अलग अलग साइज़ कट किया है, जिससे आपको लगे, पता चले कि ये
किस तरह से दिखता है। तो ये तो बेसिक है। ये जो आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये तो हमें आता है या फिर ये तो बहुत आसान है, तो ये आसान दिख भी रहा होगा तो भी ये इसका मेन फाउंडेशन है। आपको ये चीज़ अगर अच्छी तरह से आ गई तो फ्यूचर में आपको कभी भी कोई भी मॉडल बनाने के लिए कभी तकलीफ नहीं जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर भी ध्यान दें। मैं अगला वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि ड्राइंग किस तरह से अपने को देखना है और ये जो ड्राफ्टिंग है ये किस तरह से बनानी है। तो इसके लिए आप हो सके उतना ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियो आपको किसी और से पहले तुरंत दिख जाए। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। थैंक यू।